2025 में हमारे हिंडौन की स्थिति क्या होनी चाहिए, इस मुद्दे पर मैं अपने विचार रखने जा रही हूँ। तो एक तो सबसे पहले हमारे हिंडौन में रोड सड़क की जो स्थिति है वो बहुत खराब है। रोड टूटी हुई है, इतने दिनों से काम चल रहा है लेकिन फिर भी रोड का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ऊंची नीची सड़कें हो रही हैं, बहुत लोगों को बहुत परेशानी आती है। और इसके अलावा हमारे यहाँ महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित भी मैं कुछ बोलना चाहूंगी कि लड़कियों की सुरक्षा और शिक्षा दोनों ही यहाँ बहुत पीछे है। और जगह देखते हैं तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए शहरों में देखो आप, लड़कियां रात को भी घूमती हैं, बाहर घूमती हैं और अकेले जाना आना सब काम करती हैं। लेकिन अपने यहाँ 7 बजे के बाद ही लड़कियों को, अपने यहाँ भय बैठा हुआ है लड़कियों के मन में कि 7 बजे बाद सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, आवारा लड़के घूमने लग जाते हैं, कोई उनकी सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं है। और एक शिक्षा के लिए जैसे अपने यहाँ अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं है पढ़ने के लिए लड़कियों को, लड़कियों को पढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। और थोड़ा सा माँ बाप की सोच भी ऐसी बनी हुई है यहाँ कि यहाँ माहौल सही नहीं है तो लड़कियों को यहाँ मत रखो, बाहर भेजो उनको पढ़ने के लिए। तो ऐसे उनको यहाँ की जो स्थिति है 2025 में अगर हम चाहें हमारे हिंडौन को देखना, तो एक तो उनकी महिलाओं की सुरक्षा के लिए और उनकी लड़कियों की शिक्षा के लिए हमें सुधार करना होगा। थोड़ा सा हमें भी अपने विचारों में, जैसे मैं भी खुद माँ हूँ, मेरी भी एक लड़की है 14 साल की, तो हमें भी अपने विचारों में थोड़ा चेंज लाना होगा और हमें भी सब तरह से प्रयास करना होगा, तभी जाकर के परिवर्तन आएगा तभी जाकर के। और हिंडौन सिटी के बारे में आप क्या सोचते हैं? यहाँ सफाई, पानी, बिजली व्यवस्था कैसी है? सफाई तो बिल्कुल बेकार है हिंडौन में सफाई का तो यूं मानो कि बहुत गंदगी है हिंडौन में। रोडों की हालत बहुत खराब है। बारिश के दिनों में देखो आप, इतनी बद से बदतर स्थिति हो जाती है। मैं स्कूटी चलाती हूँ, खुद ड्राइव करती हूँ, तो मुझे कई बार स्कूल जाने के लिए मुझे ऑटो लेके जाना पड़ता है। स्थिति इतनी खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा रोड बहुत गंदी है और सफाई भी बिल्कुल नहीं के बराबर रहती है। उन दिनों देखो जब ये हरिजन लोग उस पे चले जाते हैं हड़ताल पे, तब तो खैर चलो स्थिति अलग है। मतलब डेली में भी जो गाड़ियां आती हैं उनमें भी डेली का कोई वो नहीं है कि डेली एक गाड़ी आएंगी कचरा लेने के लिए। स्थिति सही नहीं है बिल्कुल हिंडौन में। इसमें सुधार कैसे हो? क्या करना चाहिए? अब सुधार तो प्रशासन, मेन तो प्रशासन का ही है सुधार, और कुछ हमारा भी सहयोग हो सकता है उसमें जी। आम नागरिक को भी सहयोग, आम नागरिक का बिल्कुल 50-50% दोनों अगर हम सहयोग करेंगे तो हो सकता है हमारे हिंडौन की स्थिति ज्यादा अच्छी हो जाए। आप सरकारी स्कूल टीचर हैं, एजुकेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकारी स्कूलों के एजुकेशन क्या चाहिए? सरकारी स्कूलों में एजुकेशन तो इस टाइम बहुत अच्छा है। मैं तो यही कहती हूँ, मैं खुद एक टीचर हूँ, हमारे स्कूल में मैं जाटा बस्ती स्कूल में पोस्टेड हूँ, तो अभी भी लेकिन अपने यहाँ के लोगों की सोच क्या बनी हुई है कि बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहिए, जबकि सरकारी स्कूलों में इतनी अच्छी तो पढ़ाई होती है। बच्चों को बहुत तरह की सुविधाएं मिलती हैं, उनको बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी हैं जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिल पाती हैं, जो गवर्नमेंट स्कूलों में मिलती हैं। थैंक यू मैम, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंडौन सिटी के मुद्दे, हमारे साथ है डॉक्टर रेखा गोयल। रेखा गोयल जी, आप क्या मुद्दे मानते हैं? देखिए, हिंडौन सिटी के बारे में सभी चाहते हैं यहाँ के निवासी कि हिंडौन बहुत अच्छा हो, क्लीन सिटी बने, साफ सुथरा रहे। और 2024 में भी यही उम्मीद थी सभी की कि नगर परिषद इसके लिए बहुत अच्छे काम करेगी। खास तौर से यहाँ का नाला, जिसकी कि अब तक भी 2025 लग गया है, न्यू ईयर चल रहा है, लेकिन फिर भी उसका कहीं, अभी इस बार बारिश के मौसम में तो हद ही हो गई। पूरी तरह से हिंडौन तरबतर हो गया, बाढ़ के हालात हो गए, लेकिन प्रयास किए गए, लेकिन बेहतरीन प्रयास नहीं किए गए। यहाँ की बात यदि हम करें हिंडौन की, तो सफाई के मामले में, जैसे कि सीवरेज के बारे में कहा गया कि सीवरेज जो है उनका कनेक्शन किया जाएगा, तो हर कॉलोनी की सड़कें खुदवा दी गई सीवरेज के नाम पर। हालांकि कार्य भी किया गया, लेकिन ना तो वो टैंक आपस में जुड़ ही पाए, ना ही वो सीवरेज लाइन सक्सेस हो पाई। अपितु हुआ क्या, सारी सड़कें बदहाल हालत में हैं, निकलना मुश्किल हो रहा है। बारिश होती है तो उनमें पानी भर जाता है, सारी सड़कें ऐसी जर्जर पड़ी हुई हैं। और ना ही सड़क बनती भी है तो क्या होता है, ऊपर उसकी लेयर बनती चली जाती है। इससे क्या होता है कि सड़कें तो ऊंची होती जा रही है, मकान नीचे होते जा रहे हैं, जिससे मकानों में पानी भर जाता है। तो कॉलोनी वाले फिर वहां की सड़कें नहीं बनने देते, वो नगर परिषद जाके शिकायत करते हैं कि भाई पहले इनकी खुदाई करो, उसके बाद सड़क बनाना, लेकिन वो उसके ऊपर ही एक लेयर फिर लगा देते हैं।
और सड़कें भी ऐसी कि अगर एक व्हीकल उस पे से निकल जाए तो फिर जर्जर हो जाए, टूट जाती है वहां से। यानी कुल मिलाकर के नगर परिषद को पूरी तरह से जागरूक होना पड़ेगा, पूरी तरह से अलर्ट होना पड़ेगा, तभी जाकर के यहाँ की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से हो पाएगी। नगर परिषद नकारात्मक तरीका से है। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि नकारा है, लेकिन काम तो करती है। लेकिन जिस जिम्मेदारी से, जिस एक कर्तव्य निष्ठा से उसको जो जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी से यदि वो अपने कार्य वहन करे तो मैं मानती हूँ कि यहाँ की सड़कें दुरुस्त हो जाएंगी। और काफी हद तक जो यहाँ बाढ़ के हालात होते हैं उसका एक कारण ये सड़कें भी है। देखा जी, यहाँ बाढ़ आई थी हिंडौन सिटी में, उस बाढ़ से कोई सबक नहीं लिया। अगर बाढ़ से सबक लेते तो देखिए आप नीम के बाजार की हालत, वहां की दुकानें ही डूब गई, वहां की दुकानों की रेटिंग डाउन हो गई, क्योंकि कौन खरीदेगा उन दुकानों में, उन दुकानों को करेगा भी कौन, क्योंकि उनमें बारिश के मौसम में 4 महीने तो बेकार हो जाती है, कोई ग्राहक वहां तक पहुंचता ही नहीं है, पानी उनमें भर जाता है, सामान उनका खराब हो जाता है। सारे जो किराने की दुकानें हैं उनको देखो धूप लगानी पड़ी, उनके सामानों में कितना सामान उनका बह गया, और जो ऐसे मसाले थे वो सब बेकार हो गए। कपड़े की दुकानें थी, उनके थान के थान खराब हो गए, कितना नुकसान होता है। तो सबक तो देखो पब्लिक तो क्या करेगी जी। अपना जो वो ओटा जिसे बोलते हैं यहाँ की लैंग्वेज में, उसको अपना ऊंचा करवा लेती है, लेकिन फिर सड़कें फिर ऊंची हो जाती हैं। लेकिन ले दे के पानी ढलान इस तरह से बनाया गया है, कुल मिलाकर के पानी का निकास सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसकी राजनीति जिम्मेदार है यहाँ की। देखिए कह सकते हैं जी, राजनीति कैसे, थैंक यू डॉक्टर। कुछ हद तक कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉलिटिशियन है वो अपनी पॉलिटिक्स में ही लगे रहते हैं। वो बस उनको तो अपने जीतने से मतलब होता है, काम हो ना हो, जनता मरे जिए, उन्हें कोई मतलब नहीं। थैंक यू।